हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग कुशल से हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी कि मैंने रात को प्रेस करके रखा और ये देखो लकी के कपड़े हैं, ये लकी का जैकेट है, ये लकी का एक फेवरेट हुडी है जो इसको चर्च से गिफ्ट मिला है, ये जो भैया ने दिया है। प्लस इसके अभी 4 कपड़े और रखे हैं, 2 टी-शर्ट और 2 पैंट, और मेरा और धनु का क्या है 2 टॉप बस वो हम लोगों का प्रेस हुआ और इसके अकेले के 4 कपड़े हैं। वैसे मैं 8 उंगलियां दिखा रही हूँ 8 नहीं 4 ही हैं। और अभी मैं और मम्मा जी क्या वेयर करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी अभी यहाँ पर आ गई है हमारी चाय, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अभी बस हम निकलने लगे हैं चर्च के लिए और पीछे भाई गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर और मिलते हैं पहुँचने के बाद। सो अभी चर्च के लिए निकल रहे हैं बस हम लोग, और थोड़ी ठंड भी है इसलिए भाई ने जैकेट वेयर कर लिया है और मिलते हैं आपसे चर्च पहुँचने के बाद। सो हम आ गए हैं फेथ अरीना और अभी अंदर चलते हैं। एंड वेलकम फैमिली। सो कैफ़े एरिया अभी साफ़ किया जा रहा है और हमारा प्रैक्टिस का टाइम हो गया है तो हम जल्दी से हॉल में चलते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। बाकी कम्युनियन लेंगे अभी आकर। हेलो। तो यहाँ पर एलियाना कुछ बना रही है। तो अभी हमारा वर्शिप बैंड स्टेज पे है, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी और मम्मा और बाकी सब कोएट्स के सब यहाँ हैं। मैं आपको मिलाती हूँ सबसे। हेलो भैया। मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हो? राजमेर हम लोग आ गए अपने प्रभु के पिता के घर में। तो अभी प्रैक्टिस हो गई है। हाय। और सब आने लगे हैं धीरे धीरे और आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के वर्ड के लिए हम। प्रेज़ गॉड। हाय, प्रेज़ गॉड। आज के वर्ड के लिए आज इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ बाहर से भी पर्सन्स लोग आ रहे हैं, तो आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो आप प्लीज़ तानी के चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इन केस इफ यू आर लवर ऑफ जीसस, डू कम टू आवर चर्च एफएमएलजे चर्च, और यहाँ पर यू विल एनकाउंटर जीसस। बाय बाय। कैसे हो आप? बढ़िया। ओके। सो प्रीटिस्ट भाभी जी। सो मौसम हो रहा है एकदम मस्त और मैं पी रही हूँ चाय एंड मम्मा एंड दीदी बात कर रहे हैं। सो अभी भाई भाभी जी भी आ गए हैं एंड रेबिका। हाय। सो देखो कैसे खेल रहे हैं दोनों छोटे छोटे से, कायरा और बाबू। कायरा, कायरू। मैंने निर्णय लिया कि हम दोनों साथ मिलकर के 100 दिन के लिए उपवास करेंगे। Every night I used to eat half a slice of bread. हर रात को मैं आधा टुकड़ा ब्रेड खाता था। Whole day I used to pray for 10, 12, for 13 hours, just walking up and down, praying in tongues, praying in the Holy Spirit, looking to God for a fresh touch. And I said to the Lord, before I become useless, use me, Lord, in your kingdom. और पूरा दिन मैं 12 घंटे 13 घंटे चलता फिरता अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता, प्रभु से कहता कि मैं मेरे बेकार होने से पहले मेरे द्वारा काम करे प्रभु।
on the 87th day of my prayer. मेरी प्रार्थना के 87वें दिन While I was preaching, I collapsed and I died. प्रार्थना करते करते मैं गिरा और मर गया। They rushed me to the hospital. वो मुझे अस्पताल ले गए। My body was like ice cube. मेरा शरीर बर्फ की तरह हो गया था। 5 people could not carry me. 5 लोग भी मुझे उठा नहीं पा रहे थे। When they put me there, the doctor said, absolutely there is no blood pressure, it's just 0. जब उन्होंने मुझे वहां रख दिया अस्पताल में, डॉक्टर्स ने कहा कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, बिल्कुल 0 है। In the next 10 minutes time, अगले 10 मिनट में I just woke up मैं उठ गया and everybody was crying around me. और मेरे आसपास हर कोई रो रहा था। My family was crying. मेरा Family was crying. मेरा परिवार रो रहा था। My pastors were crying. मेरे पास्टर्स रो रहे थे। I asked them the first question. पहला सवाल मैंने उनसे किया, Who is preaching in the church? चर्च में कौन प्रचार कर रहा है? They turned to me and they said, उन्होंने मुझे देखा और कहा, you don't know that you died just now when you came back to life. आपको नहीं पता कि आप मर गए थे, आप तो जिंदा हुए हैं दोबारा The भी। doctors were shocked. डॉक्टर्स हैरान थे And I asked God, why did you do this? और मैंने परमेश्वर से कहा, आपने क्यों ऐसा किया? I प्रभु? prayed so that you will use me. मैंने प्रार्थना की थी मेरे द्वारा काम करें, But you killed me before people. लेकिन आपने लोगों के सामने ऐसे मरने दिया। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, you only said you have never seen a dead coming back to life. I brought you back to life. तुमने ही कहा था कि मैंने कभी मुर्दे को जिंदा होते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा कर दिया। Turn to your neighbor and say, I want to be a fire. अपने पड़ोसी से कहे, मैं आग होना चाहता हूँ, I don't want to be a spark. मैं चिंगारी नहीं होना चाहता। Turn to your neighbor and say, I don't want to be a spark. अपने पड़ोसी को कहो, मैं चिंगारी होना नहीं I want to चाहता, be a fire for God. मैं तो परमेश्वर के लिए आग होना I चाहता want हूँ। to do. तो अभी जस्ट सर्विस एंड हो गई है और मम्मा जी यहाँ पर हैं। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो आज कुछ पास्टर्स आए थे बाहर से, कुछ यहाँ पर खड़े हैं इधर, और उधर पास्टर राम के साथ भी हैं। सो अभी सब कर रहे हैं लंच और भाई भाभी जी यहीं खड़े हैं, बाकी पीछे तो। सो वेदर है बहुत ही प्यारा एंड यहाँ पर भाभी जी और भाई जाने लगे हैं घर, क्योंकि कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए जैनी भी साथ है ना। और जैनी बाय करिए, बाय कर दो। और अभी मैं मम्मा भाई तो यहीं पर है, भाभी जी और भाई जैनी जा रहे हैं घर पे। बाकी अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। आ रही है क्योंकि देखो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हम इन लोगों को जल्दी ही भेज रहे हैं। और जैनी अभी जा रही है। गर्मी में जैकेट पहन रही है, देखो नहीं, क्योंकि मौसम ख़राब है इसीलिए इसको जैकेट पहना रहे हैं और बहुत ठंडा हो रहा है। आपको ठंड लग रही है रिपिका? और 2-2 ब्लॉग चल रहे हैं कि यहाँ पे कि यहाँ पे आमने सामने आप कैमरा डाउन। आमने सामने हम लोग, ये देखो आप देख सकते हैं गाइस कितनी हवा है ना। ये देखो इसलिए रिबिका को पहना रहे हैं सारे कपड़े वगैरह ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। और देखो इस साइड से कैसा मौसम है, एक साइड से बहुत सारे बादल हो रखे हैं। हेलो दीदी। तो अभी हम लोग लंच करने लगे हैं। इधर दीदी भाई, दीदी भी है और मम्मा जी भी है, मैं भी हूँ। हाय करना था। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाहर से पास्टर्स आए हुए थे, तो पास्टर जी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। सो अभी पास्टर जी क्रिकेट खेलने लगे हैं, उधर भी हैं पास्टर जी, एंड पास्टर जी बॉलिंग करा रहे हैं।
तनु स्कूटी चला रही है और बहन को बिठा रखा है पीछे रमन को। देखो जरा पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा रही है। रमन बहन बताओ कैसा लगा तनु के साथ? बहुत मजा आया, लेकिन खुद चलाती तो मजा आता। हेलो तनु। इतनी देर से सब मेरे भाई व्लॉग में आने की बोल रहे हैं, तो आखिरकार मैंने ले लिया है व्लॉग में। सो अभी हम जाने लगे हैं घर। आएगा ये वीडियो में, करो करो करो। मैं देखूंगा ही नहीं वीडियो। हाँ कोई बात नहीं, देखने वाले देख लेंगे। वाओ वेदर कितना प्यारा हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम घर पर आ गए हैं और अभी बोला भी नहीं था ना, जीनों से चढ़े ना। और अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद। हेलो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम लोग सब चर्च से आ चुके हैं और आज हम बहुत ज़्यादा लेट भी आए घर पर और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। आने के बाद खाना वगैरह भी बनाया और फिर खाया भी, जो हम आपको नहीं दिखा पाए, है ना। तो आज का दिन बहुत बहुत अच्छा था और आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना विश्वास के बारे में। क्योंकि विश्वास को मतलब जैसे परमेश्वर के वचन में सबसे ज़्यादा विश्वास के ऊपर ध्यान दिया गया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने आप से ही कहूँगी कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं उसको, लेकिन क्या करते हैं उसको कहानी की तरह पढ़ करके हम छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा क्या सिखाता है, विश्वास के बारे में सिखाता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो जो हम चाहें वो हमारे लिए हो सकता है, लेकिन विश्वास के ऊपर, है ना। अभी हम क्या करते हैं कई बार कि हमने वचन पढ़ा, है ना, थोड़ी देर तो वो हमें याद रहा, लेकिन फिर हम उसे भूल गए। लेकिन हमें उसे भूलना नहीं है, क्योंकि हमसे परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा ही बात करता है। तो हमें वचन के अंदर पूरे अच्छे से उसको पढ़ना है, उसे बार बार पढ़ना है। क्योंकि कई बार हम सो रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो एक एकदम से कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई वचन मतलब हमारे एकदम अंदर आ जाता है, हमारे माइंड में आ जाता है। तो उस वक्त हमसे परमेश्वर बात करना चाहता है। तो उस वचन को उसी टाइम हम अपनी बाइबल लें, उसे खोलें और उसे पढ़ना स्टार्ट करें कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। और मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगी कि बहुत से लोग भाई होता है कि मतलब वो पढ़ नहीं पाते, तो वो अपने घर में किसी ना किसी से पढ़वा सकते हैं, है ना, जो प्रभु में हैं और जो भी पढ़ना नहीं जानते, है ना। तो अपने घर में पढ़वा सकते हैं उस वचन को कि हमारे को परमेश्वर ने वचन दिया। अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, किसी से भी आप लोग पढ़वा सकते हैं ना। तो उस वचन को जब हम ग्रहण करेंगे ना, तो सचमुच परमेश्वर हमसे उस वचन के द्वारा बात करेगा, है ना। और विश्वास के लिए मैं ये कहूँगी कि हमें पास्टर जी ने बताया कि हमें कैसे विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बाइबल में इब्रानी के अंदर लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना। क्योंकि जो भी उसके पास आता है तो उसे विश्वास करना जरूरी है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि जो उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन में खोजबीन में लगा रहता है, तो परमेश्वर उसी को आशीष देता है। सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है ना कि पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो वे सब भली वस्तुएं तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो सचमुच हमें अपने विश्वास को थामे रखना है। और जब तक हम विश्वास नहीं कर पाएंगे ना वचन के ऊपर, तो अनहोना है ना। तो वो सब बातें अनहोनी होती हैं, वो नहीं हो पाएंगे। क्यों हम ये तो सोच लेंगे कि हाँ कि हमने वचन पढ़ लिया है, बोल लिया है तो हो गया, हाँ हो जाएगा, लेकिन
उसमें आपका विश्वास मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा, है ना। अभी परमेश्वर ने हमारी हर एक सिचुएशन के लिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सच में हमारी हर एक परिस्थिति के लिए हमें कहीं ना कहीं वचन जरूर मिल जाएगा। मान लो अभी बीच में, अभी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब ज़्यादा हो गई थी। तो रात के 1:30 बजे थे और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी बेटी की। तो मैं और मेरा बेटा हम इसको देख रहे थे और ये दर्द से तड़प रही थी और इसको प्रॉब्लम, इंटरनली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो तुरंत मेरे पास परमेश्वर का एक वचन आया। मैंने इसको, उस वचन को पकड़ा और मैं अपने मन ही मन में धीरे 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 मैं मेडिटेट करती रही उस वचन को, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम चिल्ला करके वचन को बोलेंगे तो ही मतलब हम वचन काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम अपने मन से धीरे आवाज़ में परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारे पास आता है। तो इसीलिए एक विश्वास के साथ जो चीज़ हमें दिख रही है ना, उसे हमें नहीं मानना कि हाँ वो ऐसी है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है, नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा आनंद रखा हुआ है ना। तो उसी समय जब इसकी मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो उसी समय मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो मैंने परमेश्वर से जैसे ये वचन बोलना स्टार्ट किया, मैंने बेटी के ऊपर इस वचन को मेडिटेट करना स्टार्ट किया कि प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी बेटी तन चंगी हो चुकी है। और ये प्रभु से मैंने ये भी बोला कि प्रभु बेटी मेरी नहीं आपकी है, क्योंकि आपने इसको अपने लहू द्वारा सींचा और अपनी सांसों द्वारा जीवित रखा। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद। जो चीज़ मैंने मांगी ना परमेश्वर से, मुझे वो 15 से 20 मिनट में मुझे वो हासिल हो गई। और मैं उस टाइम इतनी खुश हुई ना कि मैं बता नहीं सकती कि प्रभु बहुत महान है। हम सबके जीवन में परमेश्वर बहुत काम करना चाहता है, लेकिन वो क्या चाहता है, हमसे विश्वास चाहता है कि हमारा विश्वास कैसा है ना। तो हमें उसके वचन को विश्वास के साथ पकड़ना है। जो चीज़ हमें, जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है ना, हमें उस पे नहीं विश्वास करना, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला तो होगा, हाँ, और वो होता है। तो हमें क्या करना है, विश्वास थाम के रखना है ना। तो हमेशा हमारे पास्टर अंकित यही सिखाते हैं कि हमें विश्वास को कैसे पकड़ के रखना है, हमें विश्वास के अंदर जा कर के कैसे वचन में जड़ पकड़ते जाना है। तो सचमुच मैं बहुत धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का, कि पास्टर अंकित हमारे अगुवे हैं और हमें वो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बाइबल से। सच में हमें आगे बढ़ा रहे हैं वो, कि हम जो उनसे सीखते हैं तो वो हम लोगों को बता पाएँ अच्छे से। और शायद मैं पहले इतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पाती थी प्रभु के बारे में, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद है कि हम प्रभु के बारे में अच्छे से लोगों को बता पाते हैं। और वो भी इसलिए हुआ कि पास्टर जी ने हमें विश्वास में कैसे हमें बढ़ना है, प्रभु के वचन में कैसे हमें मेडिटेट करना है ना, वो सब चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है उस चीज़ के लिए, और पास्टर अंकित का धन्यवाद है इस चीज़ के लिए कि वो हमें बहुत अच्छे से वचन में बढ़ा रहे हैं और हमें वचन के बारे में हमें सिखा रहे हैं ना। तो जो पास्टर जी आए थे बाहर से, उन्होंने भी हमें यही चीज़ें सिखाई थी कि हमें वचन को पकड़ के रखना है। जो सिचुएशन, जो गलत सिचुएशन हमारे आंखों के सामने है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें जो देखना है, हमें जो अपने जीवन में चाहिए, हमें उसके ऊपर वचन को लेकर के विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे वो हमारे परमेश्वर का वचन ने हमेशा हमें बताया कि वो हमारे झिलम और ढाल ठहरता है ना। क्योंकि वो हमें कभी भी किसी परीक्षा में या किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। वो आगे से भी वार करता है और पीछे से भी वार करता है ना। तो हमें वचन को पकड़े रहना है, और जब हम वचन में दृढ़ रहते हैं ना, तो सचमुच हमारे पर आने वाली हर एक समस्या दूर हो जाती है। क्योंकि वो जब देखती है ना कि हमारे अंदर हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन का एक कवच पहना हुआ है, तो वो समस्या भाग जाती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी
कि मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग भी जो भी परमेश्वर को मानते हैं, मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहें और कभी भी उसके वचन पर उस पर अपना मतलब विश्वास ना खोएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे एक सच्चे विश्वास के ऊपर ही हमारे जीवन में काम करता है। जब हम उसके ऊपर सच्चे दिल के साथ अपना विश्वास करेंगे ना, तो सचमुच खुदा अपना जब वो अपनी जान हमारे लिए दे चुका, तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँगी, है ना। क्योंकि एक सच्चा मित्र ही है ना, एक सच्चा परमेश्वर वही है, सच्चा मित्र वही है। मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरा सब कुछ मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो आप सब लोग भी वचन में बने रहें, दृढ़ रहें और कभी भी वचन को मतलब इस तरीके से ना देखें कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर डाउट आ जाता है ना। तो हमें डाउट नहीं करना है और एक विश्वास के साथ वचन को थामे रहना है। सबको जय मसीह की। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। सबको गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।